एक बार सब लोग बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग? अभी एकदम एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। चैप्टर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने लाइव क्लासेस के माध्यम से। संपूर्ण क्रांति चैप्टर, जिसके रचनाकार कौन थे आप सब लोगों को पता है, तो एक बार चैट सेक्शन में जरूर सभी लोग कमेंट करिए। सब लोग कमेंट करिए। अमन कुमार, जूली, विक्रम, रूपम, ज्योति, सोनम, अमन, लवली, दीपक कुमार, गोल्डी, श्रेया, प्रियांशु, गौतम, राबिया और निधि, खुशी, प्रियांशु, एमडी रिजवान। कैसे हो भाई आप लोग? चलो जी, एक बार सब लोग बताओ किसने लिखा है संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति चैप्टर के रचनाकार कौन है? जी बहुत बढ़िया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम क्या है भाई? अर्धनारीश्वर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अर्धनारीश्वर। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय करेंगे। आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि यह अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है, अर्धनारीश्वर, इसको देखकर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ये जो नाम लिखा है अर्धनारीश्वर, ये क्या है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि अर्ध नारी ईश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो इससे जो है एकदम सिंपल याद रखिएगा सभी लोग कि जो अर्धनारीश्वर है प्यारे बच्चों, ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो सबसे पहला सवाल यहां पे यही बनेगा कि शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। क्या है प्यारे बच्चों? काल्पनिक रूप है। क्या काल्पनिक रूप है भैया? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक मिथकीय प्रतीक है, कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। हम अभी लेखक परिचय करने जा रहे हैं। हम लोग अभी लेखक परिचय करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। यानी कि अर्धनारी, यानी कि आधा रूप नर का, आधा रूप नारी का, ये काल्पनिक रूप है, एक मिथकीय है। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अर्धनारीश्वर का मतलब समझिए। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई थी? तो शंकर और पार्वती का ये पहला समझिए कि काल्पनिक रूप है शिव और पार्वती का। आपने एक तरह की तस्वीर जरूर देखी होगी कहीं ना कहीं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके की तस्वीर आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। देखा है आपने? अगर आपने देखा है तो अभी रिप्लाई करें सभी लोग। हां जी बिल्कुल, आधा नर और आधा नारी। यानी कि इसमें यह बताया गया है, इसमें हमें और आपके बीच में यह चीज रखा गया कि नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहां नारी है वहां नर है, जहां नर है वहां नारी है। बिना नारी का नर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। बिना नर के नारी भी अपूर्ण है। अब आप सब लोग इस तरह की तस्वीर जरूर देखे होंगे। ये हमारे आराध्य शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप, कल्पित रूप दिख रहा है। एक तरफ अपने महादेव का रूप दिख रहा है और दूसरे तरफ माता जी का दिख रहा है। और आप देखिए, एक हाथ में त्रिशूल दिख रहा है, दूसरे तरफ हाथ में चूड़ी लहठी के साथ कमल का फूल दिख रहा है। पूरे अंग में देखो, एक तरफ प्रभु के माथे पे जो मुकुट वो है, जटा लगा है, उसमें चांद, नाग, और दूसरी तरफ माता जी के सर पे मुकुट दिख रहा है। अब आप देखेंगे पूरा तस्वीर तो आपको इस पूरे तस्वीर में अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। एकदम एक तरफ, दूसरे तरफ विकराल रूप तो दूसरी तरफ कोमल रूप। प्रभु का विकराल रूप अगर दिखेगा तो मैया का कोमल रूप दिखेगा आपको। देखिए आप, तरह तरह की चीजें दिख रही है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल का फूल। आप सवारी भी देख लीजिए, इनकी सवारी, इनकी सवारी। पैर देख सकते हैं आप, एक तरफ में अलतलक नहीं दिखता है लेकिन माता के पैर में आलता दिखता है। तमाम चीजें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। यही अर्धनारीश्वर है। और अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर आधा नर का रूप है तो आधा नारी का रूप है, और ये समाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए तमाम चीजें। तो पहली चीज, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नाम बताना है बाबू? हमें सिर्फ बताना है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, काल्पनिक रूप है। अब इस चैप्टर की विधा क्या है भैया? ये चैप्टर की विधा क्या है? इस चैप्टर की विधा क्या है? ये है क्या? ये निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताया हूं उस ट्रिक के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि ये क्या है भैया? निबंध है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है मेरे भाई? निबंध है, शिव पार्वती का काल्पनिक रूप है। लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी ने लिखा है। इस चैप्टर के रचनाकार, लेखक कौन है बाबू? रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे बच्चों, दिनकर तो इनको जनता ने दिनकर नाम से संबोधित किया, क्योंकि इनकी रचनाएं सूर्य की तरह तेज, तेज और ओज से मिश्रित थी इनकी रचनाएं। इसलिए इनको, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनको दिनकर नाम से सम्मानित कर दिया, दिनकर नाम से संबोधित कर दिया। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जनता ने लोकनायक का नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हित की बात करते थे, लोगों के पक्ष की बात करते थे। प्यारे बच्चों, इसीलिए लोकहित के काम करने के लिए लोगों के नायक बन गए, लोकनायक के नाम से प्रसिद्धि मिली उनको। उसी प्रकार से इनकी रचना तेज और ओज से बिल्कुल सूर्य की तरह चमकती हुई दिखती थी, रहती थी इनकी रचनाएं, जो आजादी के समय में युवा क्रांतिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही थी। इनकी कविताएं, रचनाएं, सब कुछ, इसलिए इनको दिनकर भी कहा गया। और प्यारे बच्चों, ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? जी जी जी, रविराज जी। हाँ जी, मैं, हाँ, बिल्कुल रविराज कुमार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, बर्थ 1908 में हो रहा है, अमन कुमार बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए सब लोग। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। तो लेखक कौन है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है इनको। और ये सिर्फ अपने भारत देश में ही प्रसिद्धि नहीं मिली इनको, ये अपने देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके विदेशों में भी चले गए थे। यानी कि अपने देश की सीमा को लांघ करके इनकी प्रसिद्धि इतने फेमस हुए कि अदर कंट्रीज में भी इनका नाम हुआ। ठीक है ना? क्लियर। आइए इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ये हैं अपने आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म प्यारे बच्चों होता है कब? आप सब लोग याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम रहा। जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय, बिहार के सिमरिया गांव में हुआ है। अब बेगूसराय को कौन नहीं जानता है? बिहार की भूमि में जन्म लिए बेगूसराय के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी पूरे देश में एक अलग ख्याति प्राप्त किए। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो जाता है। इनके माता जी का नाम प्यारे बच्चों मनरूपा देवी है और पिताजी का नाम है रवि सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? रवि सिंह। क्या नाम है? रवि सिंह। ठीक है जी। पत्नी थी इनकी श्यामवती देवी। अब ये चीजें आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब मैं हाथ से लिखूंगा तो यही बात लिखूंगा, और पहले से लिख दिया हूं तो और अच्छी चीज है, समय यूटिलाइज होगा। तो जन्म कब होता है? 23 सितंबर 1908 में, और निधन होता है प्यारे बच्चों 24 अप्रैल 23-24, तो 23 सितंबर और 24 अप्रैल 1974। और कारण क्या था?
मृत्यु का कारण क्या है प्यारे बच्चों? दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक आ गया था। विलिंगडन नर्सिंग होम में लेके गए थे लोग इनको दिखाने, वापस दिल जिंदा नहीं हो सका और इनके निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे सब लोग, 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974। ध्यान रखिए, यही 1974 का वर्ष था जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974 को अपने भाषण में यह बात जरूर मेंशन किए हैं, अपने भाषण में बताए हैं कि वो अपने मित्र के यहां गए थे, वहां गंगा बाबू भी मिलने आए थे, तमाम चीजें उन्होंने अपने भाषण में बताया था। और 24 अप्रैल 1974 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, मृत्यु का कारण आप सबको पता चल गया कि इनकी मृत्यु का कारण क्या था। क्या था प्यारे बच्चों? हार्ट अटैक। ये जानकारी रखो कि भैया इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में, जिन्होंने पुत्र वियोग लिखा है, तो कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार इनकी मृत्यु का कारण क्या है? हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना। बाकी बायोलॉजी में आप सब लोग जानते होंगे कि क्यों दिल का दौरा पड़ता है, किन सिचुएशन में पड़ता है। बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने आसपास के गांवों में ही की है। ऐसा नहीं कि कुछ खास बहुत अलग सीबीएसई या वो स्कूल से, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे, गांव और आसपास से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। हाँ, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल 1928 में प्यारे बच्चों यहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक, जिसको हम लोग 10वीं क्लास कहते हैं, 10th क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? जी हां, 10th क्लास। तो निधन का कारण मैं यहां पे लिख सकता हूं, निधन इतना में हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए, कारण क्या है? दिल का दौरा, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल 1928 से मैट्रिक किया इन्होंने। स्नातक किए हैं बीए ऑनर्स इतिहास पटना कॉलेज 1932, यानी कि इतिहास विषय से, हिस्ट्री ऑनर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिसको स्नातक कहा जाता है। और 1932 में पटना कॉलेज से, कहां से प्यारे बच्चों? पटना कॉलेज से, पटना कॉलेज से। क्लियर है मेरे भैया? देखो, कृति सिंह का कहना है कि गुरुजी जब 24 अप्रैल को मर गए थे तो 5 जून कहां से आ गया? बहना, 5 जून का जो मैं बात लिखा था वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति वाला बात मैंने लिखा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो भाषण दिए थे, उस भाषण में इनके मृत्यु के कारण को मेंशन किया है उन्होंने बताया है कि हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे। ये कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। दिल का दौरा पड़ गया, विलिंगडन नर्सिंग होम में 3 मिनट में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर ली, पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनका दिल वापस जिंदा नहीं हो सका। तो ये मैं उनके भाषण का डेट बताया हूं, ये इनकी मृत्यु का डेट नहीं बताया हूं। ये संपूर्ण क्रांति का दिन था जो जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण में लिखा है। बहना, समझ गई ना जी? और बाकी इनकी मृत्यु इसी डेट को हुई है, 24 अप्रैल 1974 को ही हुआ है। कहां पे, किस हॉस्पिटल में हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम, जो कि मद्रास में पड़ता है। चलिए आगे देखो, इनकी सेवाएं एवं पद को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा अलग तरीके से आपको ये दिया जा रहा है, इजी रहेगा। देखो, ये प्रधानाध्यापक के पद पे रहे हैं, ये सब रजिस्ट्रार भी रहे हैं, उप निदेशक भी रहे हैं, हिंदी प्रोफेसर भी रहे हैं, उप कुलपति भी रहे हैं, राज्यसभा का सांसद भी रहे हैं, हिंदी सलाहकार भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रधानाध्यापक थे। तो HE स्कूल बरबीघा उधर ही पड़ता है। HE स्कूल बरबीघा में प्यारे बच्चों क्या थे? प्रधानाध्यापक। कौन? दिनकर जी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, चलिए क्लियर है। अजय बाबू, हार्ट अटैक, हृदय घात कह लो, दिल का दौरा कह लो, बात बराबर है।
भाव समझा करो। हृदयाघात भी कहा जाता है उसको, हार्ट अटैक को हृदयाघात भी कहा जाता है, या दिल का दौरा पड़ना भी कहते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलिए। सब रजिस्ट्रार भी थे। रजिस्ट्रार जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम करते हैं, ये सब पंचायती राज विभाग का वो सब का पूरा जोन होता है काम करने का। रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, संपत्ति का अधिकारी इनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनका भी इन्होंने काम किया है। उप निदेशक भी रहे हैं जनसंपर्क विभाग में। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है बाबू, ध्यान रखना सब लोग। बिहार विश्वविद्यालय में क्या रहे हैं प्यारे बच्चों? हिंदी के प्रोफेसर। हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर यूनिवर्सिटी के ये उप कुलपति भी रह चुके हैं। राज्यसभा का सांसद भी रह चुके हैं प्यारे बच्चों। भाषण वगैरह भी दिए हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूं, ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं आपको। क्या? कि जब ये सांसद थे तो सत्ता के पक्ष में भी बोलते थे और सत्ता के विरोध में भी बोलते थे। यानी ये सत्य बोलना बहुत पसंद करते थे। मतलब आजकल के अधिकांश जो नेता हो गए हैं वो सत्य कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, अधिकांश। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो वास्तव में नेता हैं, जो जनता के वास्तव में सेवक हैं। सत्य बोलना सब नहीं जानते हैं, सब सत्य नहीं बोल सकते हैं। कलेजा होना चाहिए सत्य बोलने का। मीठी मीठी बातें बहुत लोग करते हैं, इमोशनल बातें बहुत लोग करते हैं, जनता के हित की बातें चुनाव के समय में बहुत लोग करते हैं। सब लोग अपना अपना काम का लिस्ट बना के दिखाता है चुनाव के समय में, लेकिन 5 साल तक जनता के बीच में अगर कोई रहे, वही असली जन सेवक होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राज्यसभा जब सांसद महोदय थे ये, तब ये सत्ता के पक्ष में भी बोलते थे और सत्ता के विरोध में भी बोलते थे। यानी कि जो सत्य बात होता था वही बोलते थे। ये इतने अच्छे कवि रहे हैं प्यारे बच्चों कि मत कहिए। हिंदी सलाहकार भी रहे हैं भारत सरकार के। इनके एक दो चीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनको लेकर के बड़ा प्रसन्न रहते थे। कहते थे दिनकर की रचना सिर्फ युद्ध नहीं चेतना है। कौन कहता था? नेहरू जी कहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते थे कि दिनकर की रचना सिर्फ युद्ध नहीं, यह एक चेतना है। प्यारे बच्चों, क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी जो लोग थे, जब हमारा देश गुलाम था और आजादी का दौर था उस समय, तो कहा जाता है कि जिस देश का साहित्य तगड़ा हो, जिस देश के साहित्य में दम हो, क्रांतिकारी विचारधारा जीवित हो, उस देश का युवा आग लगा सकता है। और यहां पर गौर करिएगा, ये इतने अच्छे रचनाकार हुए कि उन दिनों प्यारे बच्चों कई सारे युवा क्रांतिकारियों को जेल में ठूंस दिया गया था, भर दिया गया था। वहां इनकी पुस्तकें भेजी जाती थी, इनकी लिखी गई पुस्तकें भी भेजी जाती थी। ध्यान रखिएगा, इनकी लिखी गई पुस्तकें भी भेजी जाती थी वहां पे। कहां पे? जेल में। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? सलाहकार का मतलब एडवाइजर कहा जाता है अंग्रेजी में, जो किसी को सलाह दे कि हाँ भैया आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इस क्षेत्र में आपको ऐसे काम करना चाहिए। सलाह देने वाला सलाहकार कहलाता है। समझ गए जी? सलाह देने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सलाहकार कहलाता है।
जी हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम भागलपुर से हैं, कुछ कह रहे हैं हम बेगूसराय से हैं। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है आपके लिए कि आपके ही मिट्टी से जन्म लिए हैं ये कौन, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। और हमें भी हमें भी बहुत गर्व है क्योंकि वो हमारे बिहार की माटी से थे। चलिए आगे देखिए, इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है। प्यारे बच्चों, इनकी पहली कविता 21 वर्ष की उम्र में आती है। ध्यान रखिएगा, पहली पुस्तक, इनकी पहली कविता का नाम था छात्र सहोदर, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा सभी लोग, पहली कविता छात्र सहोदर थी जो 1925 में प्रकाशित हो गई थी। यानी कि इस वक्त इनका उम्र कितना रहा होगा, आप बताइए। इस वक्त इनका उम्र मात्र 17 वर्ष रहा होगा। 17 वर्ष रहा होगा जब पहली कविता छात्र सहोदर प्रकाशित हुई थी। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्लियर समझ में आ रहा है? सब लोग बताएंगे। आप सब लोग बताओ कि पहली कविता का नाम क्या है। बोर्ड परीक्षा में पूछेगा सवाल कि दिनकर जी की पहली कविता का नाम बताइए। छात्र सहोदर, पहली कविता छात्र सहोदर, और प्रकाशित कब हुई? 1925 में। उस समय इनका जो उम्र रहा होगा, जो एज रहा होगा, वो 17 साल रहा होगा। और 4 साल बाद, 1925 से 4 साल बाद 1929 आता है, और उस समय इनकी पहली पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी, जब इनका आयु 21 वर्ष था। 21 वर्ष की उम्र में प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा सब लोग, 21 वर्ष के उम्र में 21 ईयर्स की बात कर रही हूं नहीं, प्रणभंग इन्होंने लिखा, जो कि पहली पुस्तक थी इनकी। किनकी? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्लियर है? चलिए, अब देश, प्रकाश, प्रतिमा, कई सारी पत्रिकाओं में इनका लेखन आता था, रचनाएं लिखते थे ये। अब इनकी रचना में देखिए, काव्य, जो कविता इन्होंने लिखा, प्रणभंग पहली कविता, अच्छा वो तो पुस्तक है ना, हाँ ठीक है। काव्य कृतियां देख लीजिए प्यारे बच्चों। प्रणभंग इन्होंने 1929 में लिखा, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व इन्होंने 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में। ये सब प्रकाशन का वर्ष है, प्रकाशित हुई। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, गद्य जो इन्होंने लिखा, मिट्टी की ओर लिखा, अर्धनारीश्वर 1952। आज जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर अर्धनारीश्वर में, इनका लेखक परिचय फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर चैप्टर 1952 में प्रकाशित किया गया था। कब? 1952। इन्होंने एक रचना लिखा था प्यारे बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इनको राष्ट्रकवि ऐसे ही नहीं कहा जाता था। राष्ट्रकवि सबको नहीं कहा गया। एक मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनको भी राष्ट्रकवि के नाम से जाना गया। उनकी रचना आप लोग 11th में पढ़े होंगे। जिनकी कविताएं देश हित में रही, क्रांतिकारी युवाओं के हित में रही, अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए रही, और भी कई सारे पैरामीटर्स थे, तभी उनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना गया। उनकी रचनाएं अधिकांशतः राष्ट्र के लिए ही समर्पित थी। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, और दिनकर की डायरी 1973 में, और निधन हो जाता है 1974 में।
क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? एक बार सब लोग बता दीजिए। हम लोग तो बेकार है ना सर, एक वो थे जो 17 साल में ही झंडा गाड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बेकार कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। आप मेहनत करो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपनी, क्योंकि इनका देखिए अब क्या नहीं किया इन्होंने भाई। विद्वान विद्वान ऐसे ही थोड़ी होते हैं। प्रधानाध्यापक, सब रजिस्ट्रार, उप निदेशक रहे हैं, कुलपति रहे, उप कुलपति रहे, हिंदी के प्रोफेसर रहे, हिंदी के सलाहकार रहे, राज्यसभा का सांसद रहे हैं। हाँ, इतनी सारी चीजें थी। और प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति अपने जीवन में इतनी सारी कृति करे, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखे, देश के युवाओं को देश के प्रति जो एकत्व की भावना, एकीकरण की भावना, देशभक्ति की भावना को जागृत करने का काम किया हो, निश्चित रूप से उनको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए इनको कई सारा सम्मान एवं पुरस्कार भी मिला है। किनको जी? रामधारी सिंह दिनकर जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, पता है किस लिए? क्योंकि इन्होंने लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय। ये देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना को ही सम्मानित किया गया किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। प्यारे बच्चों, आपसे यह सवाल पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। आप जब क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे ना, तो पहले यह सवाल पूछा गया है, पहले यह सवाल पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। उर्वशी एक रचना, उर्वशी जो स्त्री प्रेम सौंदर्य से गहरी भरी हुई ये रचना है, जो उर्वशी है। उर्वशी इन्हीं की रचना है। देखिएगा आप यहां पे 1961 में जो प्रकाशित हुई थी उर्वशी, ये रचना भी सम्मानित हुई और इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई जो रचना है वो है उर्वशी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इनको प्यारे बच्चों पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई और राज्यसभा सांसद तो थे ही। हैं? ये तो आप सब लोग जानते हो। इसके बाद समझ लीजिए प्यारे बच्चों, इनकी रचना इतनी, मतलब दिनकर ऐसे ही थोड़ी कहा गया, तेज और ओज से भरी थी वो रचना। ओज, पौरुष और प्रभावशाली वाणी थी। दमदार लिखते थे भैया। गद्य और पद्य दोनों में सिद्धहस्त थे। चाहे गद्य लिखना हो चाहे काव्य लिखना हो, काव्य मतलब पद, चाहे गद्य लिखना हो चाहे पद्य लिखना हो, यानी कि प्रोज लिखना हो चाहे पोएट्री, हिंदी में अगर बात करें तो गद्य और पद्य, ये दोनों में माहिर थे, बहुत माहिर थे। आप रश्मि रथी उठा के देखिए, पढ़िए, जीवन में कभी मौका मिले तो ये सब साहित्य पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए आप सभी लोगों को। अब छायावादोत्तर युग के प्रतिनिधि कवि थे। प्यारे बच्चों, युग और काल का मैं सोच रहा हूं आप लोगों को कल ही एक वीडियो दे दूं, ठीक है ना? तो युग और काल, जो कि बड़ा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है काल और युग में। काल और युग, काल जो कि एक लंबी अवधि को बताता है, काल जो कि एक लंबी अवधि को बताता है, और युग जो है प्यारे बच्चे एकदम शॉर्ट होता है, शॉर्ट टर्म को बताता है। यानी कि युग काल का हिस्सा हो सकता है लेकिन काल युग का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे भक्ति काल कहा जाता है, आदि काल कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है भक्ति काल के कवि थे कौन? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्ति काल के कवि थे। बड़ी लंबी अवधि थी, मैं इसको लेकर के चर्चा करूंगा। उसके बाद आधुनिक जब समय स्टार्ट हुआ, भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद युग आया, फिर छायावादोत्तर आया।
अब सब युग की अपने, देखो युग कैसे बांटा गया, रचना की प्रवृत्ति के आधार पर बांटा गया कि रचना अगर इस तरह की लिखी जा रही है यानी कि ये भारतेंदु युग है। अब रचना को ऐसे नहीं इस रूप में बदलो, अगर रचना में सिर्फ कल्पना है तो उसको अलग युग में रखा गया, अगर रचना में यथार्थ है, सच्चाई दिख रही है, यह सत्य घटना पर आधारित है या सत्यता है, तो उसको दूसरे युग में रखा गया। तो प्रवृत्ति के आधार पर प्यारे बच्चों युग आगे आता गया। भारतेंदु युग आया, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे, जिसमें रचनाओं में यथार्थता दिखती थी, भावनाएं दिखती थी। और ये बिल्कुल सही, एकदम सही और सटीक बात है, ध्यान रखिएगा। प्रबंध काव्य में श्रेष्ठ योगदान रहा है इनका। प्रबंध काव्य किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? लंबी लंबी कविताएं प्रबंध काव्य कही जाती है। लंबी लंबी जो कविता होती है उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो लंबी लंबी कविता लिखने में रश्मि रथी हमारे पास है, मेरे पास पुस्तक है, हमारे मतलब ऑफिस के अंदर जो मिनी लाइब्रेरी है हमारा, हम कई सारे किताबें रखे हैं, ढेर सारी किताबें हैं, उसमें रश्मि रथी है मेरे पास। तो रश्मि रथी जो रचना है प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, एकदम क्या शानदार लयबद्ध पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। और बहुत लंबी कविता, लंबी लंबी कविताओं को, रचनाओं को प्रबंध काव्य कहा गया। तो भैया उसमें इनका योगदान रहा है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? भारतीय संस्कृति, इतिहास व राजनीति पर गहरी समझ थी इनको। अब जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय जैसे रचना ही लिख डाले हो, उसको संस्कृति की समझ ना होगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। व्यास महाभारत और पाश्चात्य विचारों से गहराई से बड़े प्रभावित रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये अर्धनारीश्वर की कल्पना, आधा नर और आधा नारी का ये रूप है प्यारे बच्चों, आधा नर और आधा नारी। लेखक परिचय समाप्त होता है। इसमें से अब आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ में आ गया सबको? चलो स्टार्ट किया जाए प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। सबसे पहला सवाल का जवाब आपको यहीं पे मिल गया कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है इनका, शंकर और पार्वती का, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर का मतलब यही है कि आधा पुरुष का अंग, आधा नारी का अंग। तो आधा में शिव जी का अंश दिखाया गया है, आधे में पार्वती जी का। एक ही मूर्ति की 2 आंखें, एक ही मूर्ति में 2 आंखें रहेंगी, लेकिन एक पुरुष का और एक नारी का। यानी कि एक रसमयी, जिसमें एक में रसमयी का मतलब जो विकराल नहीं दिखेगी, जिसमें दया की भावना दिखेगा, जो कि बिल्कुल संजीवन की तरह दिखेगा, और दूसरी विकराल रूप में दिखेगी, जो एकदम विकराल मतलब समझ रहे हो ना सब लोग? तो भगवान शिव की आंखें और माता की आंखों में तो भैया अंतर समझ में आ जाएगा। तो एक पुरुष की आंख और एक नारी की आंख, ये दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए तो दूसरे की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलतलक से लाल। अब आप देखिए ना, मैंने आप लोगों को ये बताया तो था। आप देखिए, एक हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल दिख रहा है, एक आंख बिल्कुल विकराल दिख रहा है, और एक आंख में माता की आंख ममतामयी वाली होती है भैया, रसमयी आंखें दिख रही है। और इधर एक हाथ में त्रिशूल दिख रहा है और दूसरे हाथ में प्यारे बच्चों यहां इस तरफ वाले हाथ में जो नारी का हाथ है, उसमें आप देख सकते हैं कि उंगलियां अलतलक मतलब कि हाँ, आलता से लाल है, और बाहों में चूड़ियां दिख रही है। क्लियर है यहां? चलिए, यानी कि पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलतलक से लाल है। एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव, नीचे 2 पांव, जिसमें कि एक तरफ जरीदार साड़ी से ढका हुआ है और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ है। अब बाघंबर से भगवान, यहां पर ध्यान रखिए सब लोग, बाघंबर से भगवान शिव का पैर ढका हुआ है, और जरीदार साड़ी जो है, जरीदार साड़ी किसने पहना है? माता ने पहना। तो उनका जो है एक तरफ, मतलब कुल मिला के एक आधा अंग पुरुष का तो आधा अंग नारी का। अर्धनारीश्वर का सीधा मतलब यही है।
अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? सीधा सीधा यही कि एक तरफ नारी का रूप है और दूसरे तरफ पुरुष का रूप है। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजुट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। क्या अच्छा बात लिखा गया। कहा गया कि एक हाथ में डमरू भगवान शिव का प्रतीक है, शंकर का प्रतीक है, एक में वीणा परम उदार और एक हाथ में वीणा है, मां सरस्वती का रूप। अब कहते हैं कि देव एक ही है, रूप अनेक है, देवी एक ही है, रूप अनेक है। तो यहां कला का संकेत माता का संकेत है। एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, एक आंख विकराल धारण किए हुए है और दूसरी जो जीवन दायिनी है, जो रसमयी है, संजीवन की तरह है। जटाजूट में लहर पुण्य की। अब जटा में भैया लहर पुण्य की। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जटा में, शिव की जटा में कौन निवास करता है भैया? बताइए आप लोग, शिव की जटा में कौन निवास करता है? कौन निवास करता है भाई? गरल का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमने बताया एक नयन में गरल, हलाहल विष, एक आंख में हलाहल विष दिख रहा है, विकराल स्वरूप है, और एक जीवन दायिनी आंखें दिख रही है। जटाजूट में लहर पुण्य की, जटाओं में पुण्य की लहरें बह रही हैं। जटाओं में प्यारे बच्चों किसकी? जटाओं में पुण्य की लहर बह रही है, पुण्य की लहर। समझ में आ रहा है जी? जटाओं में पुण्य की लहरें बह रही है, जो शीतलता सुखकारी, जो शीतलता और सुख देने वाली है। मां गंगा, जटाओं में मां गंगा का निवास है। अब गंगा का जल शीतलता ही तो प्रदान करता है, सुखकारी ही तो है। तो लहर पुण्य की, किसमें? जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी मतलब क्या है मेरे भैया? कि इस जटा में पुण्य की लहरें बह रही हैं जो कि सुखकारी है और शीतलता है। बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी, और माथे पर यानी कि ललाट पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, माथे पर चमकता है त्रिपुंड। त्रिपुंड मतलब शिव जी का जो संकेत नहीं बनता है, शिव जी का चिन्ह, वो त्रिपुंड यहां पर बलिहारी बलिहारी। हम तो ऐसे पूरी ऐसी प्रतिमा पर हम तो बलिहार हैं, हार गए मतलब हम उस पे समर्पित हैं। निश्चित रूप से यह आप स्वरूप देख रहे हैं, स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और पार्वती और शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कि बिना नारी का नर नहीं और बिना नर के नारी नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के बड़ी पूरक माने जाते हैं। स्पष्ट रूप से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि स्पष्ट रूप से यह जो कल्पना किया गया होगा, ये जो कल्पना है शिव और शक्ति के बीच पूरी तरह से समन्वय दिखाने के लिए ही निकाली गई होगी। किंतु इनकी सारी एक मिनट प्यारे बच्चों, मेरे पास पुस्तक है, यहां लगता है कुछ टाइम कुछ हाँ व्याप्ति, हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। मुझे लगा कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है ना। इनकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है और उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। आजकल के टाइम में मेरे भाई, या जिस समय यह रचना लिखी गई है उस समय की बात है, दिनकर जी समाज को देखें, समझें, ये लगा कि नारी बिल्कुल बंदिश में है, चार दीवारी के अंदर है, नर खुले आसमान के नीचे है। उनको लगा कि नर कर्कश होता है, मजबूत होता है, कड़वा होता है, नारी कोमल होती है, मुलायम, कोमलता का प्रतीक है ये, दया बहुत ज्यादा रहता है इनके अंदर, और पौरुष में या पुरुष में कर्कशता ज्यादा पाई जाती है। तो उनकी तमाम अपनी अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये भी देखा कि पुरुष ये चाहता है कि मेरे अंदर नारी का गुण ना आए, और नारी चाहती है कि मैं नारी ही रहूं, मेरे अंदर कोई भी पुरुष का गुण ना आए।
ऐसा क्यों? क्योंकि नारी को ऐसा लगता है कि मैं तो नारी हूं, मैं पुरुष का गुण क्यों ग्रहण करूंगी, इससे मेरे नारीत्व के में कमी आ जाएगी। पुरुष को लगता है कि मैं तो पुरुष हूं, मैं शक्तिशाली हूं, बलशाली हूं, कर्कश हूं, कठोर हूं, मजबूत हूं, मैं नारी कैसे गुण ले सकता हूं, नहीं नहीं, मेरी पौरुषता में कमी आ जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि ये जो कल्पना है अर्धनारीश्वर की, ये सिर्फ समन्वय के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके लिए भी है कि कुछ परिस्थितियों में नर और नारी पूर्ण रूप से एक समान है। एक का गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकता। नर का गुण नारी के लिए दोष नहीं हो सकता, और नारी का जो गुण है नर के लिए कभी दोषी नहीं हो सकता। अर्थात नर में नारी के गुण आए तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती, मर्यादा में कोई दिक्कत नहीं आता, बल्कि उनकी पूर्णता में और वृद्धि हो जाती है। ऐसा किसने कहा? दिनकर जी ने। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी का यह कहना है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। लेखक कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का ये जो कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर भले ही है, लेकिन सच में अगर देखा जाए, वास्तविक दुनिया के अंदर देखा जाए, तो आज कहीं भी पुरुष और स्त्री का जो ये अर्धनारीश्वर का रूप है कहीं भी देखने को नहीं मिलता। संसार में सभी जगह पर पुरुष पुरुष है और स्त्री सिर्फ स्त्री है। ऐसा है कि पुरुष सिर्फ पुरुष है, उसके अंदर नारी का एक भी गुण नहीं पाया जाता। जैसे अगर पुरुष भी कोमल हो जाता तो क्या हो जाता, इसमें क्या बुराई है? कुछ परिस्थितियों में अगर नारी कठोर हो जाती तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो कहते हैं कि आज सभी जगहों पर पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। नारी यह समझती है कि पुरुष का गुण अगर मैं सीख लूंगी तो मेरे नारी के गुण जो गुण है उसमें छूट हो जाएगा, कमी आ जाएगा। बट्टा लगना मतलब कमी आ जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। पुरुष भी सोचता है कि अरे मेरे अंदर नारी का गुण कैसे आ जाएगा, मैं मजबूत हूं, कठोर हूं, बलशाली हूं, शक्तिशाली हूं, बट बाहुबली हूं, बट हम नारी का गुण ले सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यह ऐसा पुरुष को लगता है कि मेरे अंदर स्त्री का गुण आ जाएगा, तो स्त्रैण कहलाने से वो डरता है, घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों समाज के बीच पूरी तरह से बंटवारा कर दिया गया है, एक रेखा लगा दी गई है कि पुरुष केवल पुरुष है, स्त्री सिर्फ स्त्री है। तो फिर ये अर्धनारीश्वर में जो कल्पना किया गया, आधा नर का अंग आधा नारी का अंग, और तब जाके एक पूरा शरीर बना, इसका मतलब तो यह है ना कि नर और नारी दोनों मिलकर चले तो अच्छी चीज है। यहां पर देखिए, ऐसा लगता है कि विभाजन हो गया है, और विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, डरते हैं। दोनों डरते हैं एक दूसरे का गुण ग्रहण करने के लिए। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। यह उस समय की बात है, उन दिनों की बात है। हम यह भी देखेंगे कि वर्तमान समय में ये जो निबंध है अर्धनारीश्वर, ये कितना सार्थक है और कितना रिलेटेबल है, ये हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर गौर करेंगे कि गुणों का जो बंटवारा हुआ होगा उस समय पुरुष ने नारी से उसकी राय विचार नहीं पूछी होगी। ये अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि पुरुष ने जब गुणों का बंटवारा किया होगा तो उस समय वो नारी से उसकी इच्छाओं की बात नहीं की होगी, उसके विचारों की बात नहीं की होगी। उसने अपने इच्छा के अनुसार नारी को जहां सोचा वहां, जहां चाहा वहीं पर बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, स्वयं जो है वो बड़ा सा वृक्ष बन गया, पेड़ बन गया, लेकिन नारी को उसने लता बना दिया। नारी को कहा कि मैं पुरुष अगर वृक्ष हूं तो वृक्ष की लताएं नारी हैं। स्वयं तो वह वृंत बन गया, लेकिन नारी को उसकी कली मान लिया, फूल का। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। तब से धूप के रूप में पुरुष है, यानी कि धूप का यहां पे उपमा दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को मानते हैं और कहते हैं
कि कोई भी रचना तब और अच्छा लगने लगता है जब उसके अंदर लेखक या कवि उपमा शब्द का इस्तेमाल करके उसके भाव को तीव्र कर देते हैं, उसकी भाव को और भारी भरकम बना देते हैं, चार चांद लगा देते हैं। पुरुष को इन्होंने धूप कहा और चांदनी नारी बन गई। चांदनी, अब चांदनी शब्द कहना और धूप कहना दोनों में समझिए कि चांदनी और धूप में सबसे ज्यादा कर्कशता कौन दिखा सकता है? धूप दिखाएगा। तो ये धूप वाला गुण किसके अंदर पाया गया? पुरुष के अंदर। और चांदनी यानी कि जो है चांदनी रातों में खूब मतलब वो समझ रहे हो ना, जो कोमलता टाइप का है, ये नारी के लिए हो गया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। ग्रीष्म ऋतु को नर माना गया, वर्षा मादा रही है। मतलब आप देखो हर जगहों पर क्या दिख रहा है कि मादा को यानी कि नारी को कोमलता का प्रतीक ही दिया गया। विचार अगर पति है तो भावना पत्नी है। लिख लीजिएगा, यह सवाल बहुत पूछता है कि लेखक के हिसाब से या फिर रामधारी सिंह दिनकर के हिसाब से पति अगर विचार है तो उसकी भावना पत्नी ही हो सकती है। पति अगर विचार है तो भावना पत्नी हो सकती है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, कहीं सत्ता का अपना कोई सीधा रास्ता है, तो उस पर कब्जा नारी का नहीं है, नर का माना जाता है। कहीं पे भी यह माना गया है कि कहीं पर अगर कुछ काम करना हो, कर्म का कोई क्षेत्र हो, कहीं पे कोई अपना अधिकार जताना हो, अधिकार का कोई क्षेत्र हो, सत्ता का कोई क्षेत्र हो, तो हर जगह पर वैसे जगहों पर नर का अधिकार माना जाता है, नारी का नहीं। कब्जा नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। कौन? नर। और नारी का काम है उस वस्त्र पर छींटे डालना, उसको सजाना। बस आप समझिए, मतलब जितना कर्कश काम है वो नर के जिम्मे हो रहा है और नारी के जिम्मे वो कोमलता, सुंदरता, सजाना, कोमलता वाली चीजें। नर अगर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है जो मिट्टी तोड़ करके अन्न उपजाता है, तो नारी का काम दोनों को अछोरना पछोरना है। नर ने डिसीजन लिया कि मैं खेतों में जाऊंगा, धूप में जाऊंगा, मैं कुदाल चलाऊंगा, फसल करूंगा और अनाज उपजा के घर पे लाऊंगा। और नारी का क्या कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी कोमल हो, तुम कहां धूपों में, खेतों में कुदाल चलाओगी? नहीं नहीं नहीं, तुम घर के अंदर ही रहो, मेरा काम है वो करके लाना। और तुम इसका अछोरना पछोरना मतलब पूरी तरह से फटकना, साफ सफाई करना, अनाज पूरी तरह से निकालना। अगर नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, क्या शानदार लिखा इन्होंने भैया। एक बार ताली तो बनती है ना अपने दिनकर जी के लिए। एक बार सब लोग भाई चैट में ताली जरूर बजाओ, कितना शानदार इन्होंने लिखा है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, तो नारी उसमें लहर बनकर उठती और गिरती रहती है। वेगमय प्रवाह अगर नर है तो नारी लहर की तरह सिर्फ ऊपर और नीचे उठती रहती है। बस इतना सा है। लेकिन कहीं ना कहीं है, जगह है समाज में हमारा। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, सिंहासन तो प्रायः राजा के लिए होता है, रानी तो उसके वामांग की शोभा मात्र है। लिखा गया कि सिंहासन तो राजाओं के लिए होता है, रानी तो उसके बाएं अंग की शोभा बढ़ाती है, बाएं भाग की शोभा बढ़ाती है। पत्नी का स्थान हमेशा पति के बाएं दिया जाता है, लेफ्ट साइड। तो वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल का वक्षोदेश, रानी तो उन पर मंदार की हार बन करके झूलने के लिए है। राजा की ग्रीवा गर्दन और विशाल वक्षोदेश ये सीना, और रानी इस पर जो है मंदार की फूल की हार की तरह जो है बस इन पर झूलने का काम है इनका। यानी जितने भी बड़े क्षेत्र हैं वो नर के हिस्से गया, और जितने भी कहिए कोमलता वाला जो भाग है, जो उदारता वाला भाग है, जो मतलब ममतामयी वाला भाग है, वो भाग किसके जिम्मे लगा? नारी के जिम्मे लगा। राजा अगर काया है, राजा अगर काया है तो रानी उसकी छाया है।
सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी तो कल्पना मात्र है, रंगीन जाली है। सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरी तो वाह वाह, और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है। कहावत क्या चल पड़ी है कि नारी जो है कल्पना है, कल्पना की रंगीन जाली, सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में आ गई तो भी वाह वाह, नहीं आई तो भी वाह वाह। ऐसा होता है। अब सुनिए आप सभी लोग, आजकल क्या, पहले से ही एक मनोरंजन के लिए परिवार में भी बातचीत होता है। जब कोई लड़का बड़ा हो जाता है, शादी की बातचीत चलती है, तो पूछा जाता है कि तब शादी वादी कर जाए ना। तो लड़का कभी कहता है कि हाँ शादी अभी करना है, नहीं कहेगा वो अपने मन से। तो बड़ा लोग आनंद लेते हैं। और कुछ लोग, लड़का कभी कभी का अधिकांश तौर पे ये कहता है कि नहीं नहीं अभी शादी वादी नहीं करना है, शादी करके फंसना है जी, हैं इतना हेडक कौन लेगा, शादी के बाद बहुत दिक्कत होता है। ऐसा एक माहौल बना है, ऐसा एक माहौल बना है। और इससे संबंधित तथ्य आपको यहां पर मिलेगा। पुरुष ऐनछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र राह, कामनी ऐनछे यामिनी शांति समिरण वारी वाह। दिन की जो ज्वाला है, दिवस की जो ज्वाला है और तप्त धूप से ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। मतलब भाव ये है कि जितनी कर्कशता है, दिन की जो ज्वाला है, तपता हुआ धूप है, ये इसको कौन झेलेगा? पुरुष। ये किसके लिए बना? पुरुषों के लिए। पुरुष दिन की ज्वाला में खूब खटेगा, तपेगा, तपती धूप में। ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यानी कि जो नारी है वो शांतित्व का प्रतीक दे दिया गया यहां पर। आगे पढ़िए। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यह पंक्ति जिस कवि का भी हो, यह कल्पना झूठी है। यह झूठी कल्पना है कि पुरुष धूप और दिन की ज्वाला के लिए है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त सभी लोग। कहते हैं दिनकर जी कि ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी कि नर ये है तो नारी ये है, मतलब हमने पूरी तरीके से बंटवारा कर दिया है, विभाजन। लेकिन ये झूठी कल्पना है। ये भी लाइन बेकार की कल्पना है। खुद लेखक कहते हैं कि मैं कवि की इस कल्पना को झूठा मानता हूं। अगर इन सभी बातों से सबसे ज्यादा आश्चर्य अगर किसी को होगा तो अगर वो आदि मानव होते तो उनको ज्यादा आश्चर्य होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदि मानव जब थे, प्यारे बच्चों, ये आप सभी लोग बायोलॉजी पढ़े हैं, सबको पता है जीव विज्ञान, कि किस तरह से हम लोग इस अवस्था में आए हैं, हमारा विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आदि मानव अगर होते तो सबसे ज्यादा आश्चर्य उनको होता, क्योंकि उन्होंने कभी भी धूप और छांव का बंटवारा नहीं किया था। ये जो नर और नारी आज जो कह रहे हैं कि नर धूप है, नर काया है तो नारी छाया है, नर अगर वृक्ष है तो नारी उसकी लताएं हैं, ये बात कभी वो लोग नहीं कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्मों का बंटवारा नहीं किया था। वो लोग साथ मिल करके, क्या नर क्या नारी, साथ मिल करके शिकार पे जाते थे। कहीं जंग लड़ना हो, किसी से भी कोई जंगली जानवर मिल जाए तो ये नहीं कि वहां सिर्फ नर का काम है, नारी का नहीं, या नारी का है तो नर का नहीं, वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि वो कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा तो हमने नहीं किया था। आदि मानवों ने धूप और छाया की बंटवारा नहीं की थी। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ में ही जाते थे। आदि मानव तो ये कहते हैं कि हम जन्मे भी एक साथ हैं। क्या हमारे लिए धूप, क्या उनके लिए छांव? ये सब तो बेकार की चीजें हैं। ये सब बेकार की चीजें हैं, बल्कि हम लोग तो खाना भी जुटाने के लिए, आहार संचय के लिए साथ में ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो एक साथ मिल करके उसका सामना भी करते थे। लेकिन क्या आज का जो हमारा वर्तमान समाज है, क्या इस प्रकार का भाव रखता है?
उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। लेखक कह रहे हैं कि वो जो समय था आदि मानवों का, उस समय नर, जो आज नर अपने आप को इतना शक्तिशाली कहता है, वो इतना बलिष्ठ बलशाली नहीं था, और नारी भी इतनी दुर्बल और कमजोर नहीं थी। नारी इतनी दुर्बल नहीं थी उस समय। और खाने के लिए, आहार के लिए तो एक दूसरे पर किसी को निर्भर भी नहीं रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय में अधिकांश परिस्थितियों में बेटी को लोग पढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, बुरा मत मानिएगा, जो हम जिस समाज से हैं उस समाज में आज भी चीजें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, पर काफी बदलाव आया है। जब किसी के घर लड़का जन्म लेता है तो बहुत बधाई होता है, पूरा एकदम नाच गाना सब कुछ होता है कि भाई बेटा हुआ है, सोहर गवाता है। क्या आपने कभी कुछ समय पहले बेटी के जन्म लेने पर सोहर गाते हुए देखा है किसी को? सुना है आपने? क्या उनके यहां पूरा बधाई होती है धूमधाम से? नहीं। लेकिन आज के समय में हो रहा है। जिनको बेटी की कीमत पता है, अहमियत पता है, वो बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते उनके, क्योंकि बहुत कम लोग खुश होते हैं। जब भी किसी की बहू की बेटी जन्म लेती है तो सबसे ज्यादा परेशान अगर होती है तो सासू मां मुंह बना के एकदम धुआं जिसन मुंह बना लेगी, धुआं जिसन मुंह, नाक मुंह ऐसे लगी हैं कि सासू मां। लेकिन सभी सासू मां के लिए ये लाइन नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनके घर में बेटी, सब लोग चाहते हैं मेरे घर बेटी आ जाए, भगवान लक्ष्मी दे दे। तो ये परिस्थितियां थी। लेखक कहते हैं कि उन दिनों नारी इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी दुर्बल नहीं थी। आज के समाज में प्यारे बच्चों, अब तो लोग बेटियों को पढ़ाने भी लगे, नहीं तो लड़कियों के लिए, स्त्री के लिए शिक्षा नहीं होती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान और कई सारे संतों का, कई सारे उनके साथ अनुयायियों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया गया। कई सारी चीजों में बदलाव हुआ है। हमारे नवीन समाज में कई सारे दोस्त थे, अब लड़कियों को लोग पढ़ाने लगे हैं। पहले लड़कियां घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, पढ़ाई भी नहीं होता था। उम्र हो गए, इंटर डिग्री ये सब मिल जाता था, ग्रेजुएशन वगैरह नॉर्मल हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। शादी ब्याह लड़का कोई देख करके शादी कर देते हैं लोग। अब शादी के बाद बेचारी किचन की क्वीन बन जाएगी। कुछ समय बाद बाल बच्चे भी आ जाते हैं पारिवारिक जीवन में, फिर उनको संभालना, फिर जिम्मेवारी, ऐसे ही जीवन उनका चलते रह जाता है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, इसलिए तुलना करते हुए कहते हैं कि उन दिनों नारी इतनी दुर्बल नहीं रही थी कि आहार के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर करना पड़े। नारी की पराधीनता तो तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। पठित पाठ के आधार पर यह सवाल पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता कब हुई? तो लेखक कहते हैं कि नारी दूसरे के अधीन तो तब आई है जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इस पंक्ति को याद रखना, सब लोग याद रखना कि नारी तब पराधीन हुई, दूसरे के अधीन गई, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी को घर में और पुरुष बाहर अपने आप को रखने लगा। कृषि का जब आविष्कार हुआ होगा तो लेखक का ऐसा कल्पना है, मानना है कि पुरुष उन दिनों अपने आप को चार दीवारी से बाहर खुले आसमान का रास्ता चुना होगा और नारी को चार दीवारी के अंदर रख दिया होगा। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन जो कि सीमित जीवन हो गया और बाहर का जो जीवन रहा वो असीमित हो गया। छोटी जिंदगी यानी घर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी यानी बड़ी वाली जिंदगी। अब छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन चली गई, यानी नारी पुरुष के अधीन हो गई। तुम घर में रहोगी, तुमको जो चाहिए मुझसे बताओगी, संभव होगा तो मैं लाके दूंगा। मतलब तुम पूरी तरीके से मेरे ऊपर निर्भर कर गई हो। लेकिन मैं बाहर का हूं, खुले आसमान में रहूंगा, चार दीवारी के अंदर नहीं रहूंगा। पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। नर और मादा पशुओं में भी थे। लेखक कहते हैं कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, लेकिन कभी पशु और पक्षी ने नर और मादा का बंटवारा इस तरीके से नहीं किया होगा। कभी भी उन्होंने आर्थिक परवस्था नहीं ला दी होगी अपनी मादाओं के ऊपर, आर्थिक रूप से भी, कि तुमको नहीं कमाना है, तुम पैसा कमा के क्या करोगी, तुम घर में रहो,
मैं पैसा ला के दूंगा, मेरा काम है बाहर से कमा करके घर के लिए खाना पीना वस्त्र सब कुछ लाना। ये परवस्था नहीं ला दी होगी पशु और पक्षियों ने, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता अपने आप से लद गई है कि स्त्रियों को पैसा कमा के ला के दिया जाता है। और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली है जिससे कि नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता कृषि का आविष्कार करना जरूर रहा है, लेकिन पहले पौधान पे, पहले ही कदम पर, पहली इस बड़ी सफलता पर इस कृषि के आविष्कार ने मनुष्य से भारी भरकम कीमत चुका लिया, वसूल लिया कि नर और नारी जो एक साथ मिल करके समन्वय के साथ रहते, वो चीजें अलग अलग यहीं पे हो गई। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। प्रत्येक पुरुष समाज पत्नी को आनंदमय भार समझता है। भाव समझिएगा, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों जैसा, मतलब कि कोमलता, कुसुम, कोमलता का प्रतीक है, फूलों जैसा आनंदमय, यानी कि आनंद प्रदान करने वाली भार समझता है, बोझ समझता है। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। लेकिन पत्नी की नजर अपने पति के लिए जैसे लता वृक्ष को देखता है, उसी प्रकार से पत्नी पति को अपने नजर से देखती है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यही वो पराधीनता है जहां से नारी अपने अस्तित्व का अधिकार उनके पास नहीं रहा। उसके सुख और दुख का निर्णय किसी और के हाथ में है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, मान सम्मान, जीवन मरण, सब कुछ पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। प्यारे बच्चों, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूं, क्योंकि हमारे सामने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर है और मेरा काम है इसमें जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ा देना और आपके दिमाग में रख देना। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये एग्जाम्पल कृषि पर ही क्यों दिए थे? क्योंकि देखिए, खेती सबसे प्राचीन में कृषि सबसे पहला हमारी सफलता थी जब हम खेती करना जान गए, क्योंकि उससे पहले हमें भोजन वगैरह ये सब का ज्ञान नहीं था। शिकारी सब आदि मानव किसी को मार मार करके खाते ऐसे ही। नाखून क्यों बढ़ते हैं आपने पढ़ा है? उस समय नाखून का महत्व हुआ करता था। नाखून लोग बड़े बड़े रखते थे अपने अपने स्वयं की रक्षा के लिए और भोजन के लिए। लेकिन जैसे ही मनुष्य को कृषि का ज्ञान हुआ, कृषि के बारे में आया, तो यहां से गुणों का विभाजन हुआ। इसीलिए इन्होंने कृषि का एग्जाम्पल दिया है। यानी कि नारी का सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, मान सम्मान, मरण, जीवन, सब कुछ पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। पुरुष को अगर उसकी आवश्यकता होगी, जिस नारी की आवश्यकता होगी पुरुष को, वो पुरुष उस नारी को उतना ही सम्मान देगा, उतना ही मान देगा, सब कुछ, अगर आवश्यकता होगी तो। इसी से नारी की पद, नारी की मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। अब सवाल आता है कि गुरुदेव, प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग का मतलब क्या होता है? प्रवृत्त मार्ग किसे कहा जाता है और निवृत्ति मार्ग किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है भारतीय संस्कारा संस्कृत में, जिसमें बताया गया है कि 16 प्रकार के कुल संस्कार होते हैं। शिक्षा, जन्म से पहले 3, शैशव अवस्था में 6, तो 6 3 9, शैक्षणिका पंच, शिक्षा में 5 संस्कार होता है। और जैसे ही शिक्षा संस्कार पूरा हो जाता है तो गृहस्थ संस्कार आता है। गृहस्थ जीवन में जो संस्कार है वो विवाह का संस्कार है, यानी कि लड़का हो या चाहे लड़की, उनकी विवाह की जाती है। यानी अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, अब आप किसी के साथ बंधेंगे, जिम्मेवारियां होंगी आपके ऊपर, आपके बाल बच्चे होंगे, यानी आप पूरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी नारी, चाहे जो भी नर विवाह संस्कार को स्वीकार करता है, और विवाह संस्कार को स्वीकार करना इसका मतलब गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना। तो जो अपने जीवन में नारी का स्वीकार करे,
यानी शादी विवाह करे, विवाह संस्कार करे, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करे, उसे प्रवृत्त मार्ग कहते हैं। और जो विवाह के रास्ते पे न चले, जो गृहस्थ जीवन न संभाले, उसको हम क्या कहते हैं? निवृत्ति मार्ग। तो प्राचीन समय में प्यारे बच्चों पहले ये सारी चीजें हुआ करती थी कि शादी नहीं करना है मुझे, मैं ऐसे ही रहूंगा, नारी शादी के बाद हम ये हो जाएंगे। आज भी बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है, कमेंट के तौर पे, मजाकिया तौर पे कहा जाता है, यह शादी अभी सेट होकर नहीं किए, पैसा वैसा कमाएंगे उसके बाद ना, अभी कौन ला के देगा। और तो और लोग कहते हैं कि उसकी ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा जो आएगी, हम तो अपना अभी करिए नहीं पा रहे हैं तो उसका कैसे करेंगे। ये मजाकिया तौर पे आज भी ये चीजें कही जाती है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, सीधी बात है। जिसने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, गृहस्थ संस्कार को स्वीकार किया, उन्होंने नारी को गले लगा लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे। जीवन से क्या चाहते थे? आनंद चाहते थे। और नारी आनंद की खान थी। उस समय की बात है, नारी को आनंद का खान समझा गया, क्योंकि नारी सिर्फ और सिर्फ कोमल है, आनंद देने वाली वस्तु है, इसको संभाल के रखना है, घर से बाहर धूप में नहीं भेजना है भाई। किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं स्वीकार किया, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि उन्होंने नारी को स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि पुरुष हो चाहे नारी, इन सबको जन्म देने वाली एक नारी ही होती है। हमारी माँ भी नारी है। इसीलिए नर और नारी की बातों में बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने, मतभेद मनभेद, ये सबसे बेहतर है आप सबका सम्मान करें, सबका इज्जत करें, सीधी बात है। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। एक समय था पहले जब लोग वैयक्तिक मुक्ति की खोज में निकले कि मुक्ति कब हमको मिलेगा इस मतलब संसार से, तो कहा गया कि भैया मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना क्या? साधना करिए। और साधना कब कर सकते हैं? जब आपके जीवन में कोई नारी नहीं रहेगी, तब कर सकते हैं। अब यहां उस समय जब ये चीज हुआ हल्ला प्राचीन विश्व में, जब पूरा ये माहौल चल गया कि भैया मुक्ति के लिए साधना साधना साधना, तब तक झुंड के झुंड विवाहित लोग सन्यासी बनने लगे। जिन्होंने शादी की, जिन्होंने किसी का हाथ संभाला, वैसे ही जीते जी बहुत सारी औरतें विधवा होने लगी। अपने पति के रहते उनके माथों के सिंदूर हटाने जाए लगे, ये स्थितियां बनने लगी, सन्यास लेने लगे। और उनकी अभागिनी, अभागन, जिसका कोई नहीं, वैसा वाला हाल, पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य यानी कि विधवा होने का पहाड़ टूटने लगा। जीते जी जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे। कभी पुरुष ने यह बात सोचा सन्यास लेते वक्त? कभी पुरुष ने यह बात सोचा कि हमने जिसका हाथ बाह संभाला था, जिसने अपनी बेटी का कन्यादान दिया था, अग्नि के समक्ष और उस समाज के समक्ष जो हमने 7 वचन लिए थे निभाने के लिए, और उस स्त्री का क्या होगा जिसके ऊपर जीते जी ये बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, आसमान टूट पड़ेगा, उसके आंखों के आंसुओं की कीमत क्या होगी? कभी पुरुष ने नहीं सोचा, क्योंकि पुरुष कर्कशता का प्रतीक है, पुरुष कठोर है, कोमल नहीं है। अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनका त्याग कर देता है। ये कैसा लाभ है भाई? साथ चलने, साथ जीने, साथ मरने का कसम खा करके, वादे लेकर के, और यहां परमार्थ की लाभ के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपने पत्नी का त्याग कर दिया। गलत। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो सन्यास लेता है वह कितना निष्ठुर है, कितना कायर है। कठोर नहीं, कायर कहा गया। देखिए यहां पे हमारे बाबा समझते हो ना, दादाजी एक बात कहते थे कि बबुआ, भोजपुरी में हम कह देते हैं आप लोगों को, कि बहुत ऐसा लोग मिली हैं तारा जे का भाई तो सन्यासी हो गई ले, का भाई तो विवाह ना कैले, का है तो हम ऐसे ही ठीक बानी, विवाह कैला पे जीवन बर्बाद हो जाई, हई हो जाई, कुछ ना। कहले कि उस सब आदमी कायर होले। मतलब हमारे दादाजी बोले थे
कि वो सारा आदमी कायर होला, जे परिवार के संभारेला उ सबसे बड़ा संघर्षशील और सफल आदमी मानल जाला। वो कहते थे कि अगर हमारे मम्मी पापा नहीं होते तो हम जन्म नहीं लिए होते। तो आज हमको जो दुनिया दिखाया है और हम उन्हीं को छोड़ करके माता पिता को छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिए। क्यों भाई? इसलिए कि आपने हार मान लिया कि मेरे से ये नहीं होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति 2 पैसा कमा करके, 4 पैसे कमा करके, दिन रात मेहनत करके अपना परिवार चला लेता है, वो सबसे बड़ा ताकतवर और संघर्षशील और सफल इंसान माना जाता है। जिम्मेवारी को लेना सीखिए, जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए कि मेरे से ना बाप रे बाप ये सब, ऐसा नहीं है। तो जो जिम्मेवारी लेता है, यूं कहते हैं कि वो कायर है, कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी, नारी के लिए कहते हैं हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर बेचारी स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। यानी कि आपको अगर जीवन से मुक्ति लेना है, पुण्य कमाना है, तो आप नारी को त्याग दिए। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि हम नारी के साथ रह करके ये चीज नहीं सफल, ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपके पुण्य की बाधा नारी ही है ना। तो नारी अपने आप को पुण्य की बाधा समझ जाती है। ऐसा लगता है कि मैं पाप की खान हूं और पश्चाताप करके रोक कर रह जाती है। बुद्ध और महावीर ने, बुद्ध और महावीर का नाम तो आप सभी लोग सुने होंगे, महात्मा बुद्ध और महावीर जी का नाम उन सब ने सुना होगा। बुद्ध और महावीर जब थे तो उन्होंने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि तुम भी भिक्षा मांग सकती हो, भिक्षाटन कर सकती हो। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित नहीं रह सका। नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार इन्होंने दिया था। ये याद रखिएगा सभी लोग प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है सवाल। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, जब जैन संप्रदाय में दिगंबर निकला, जैन के बीच, जैन धर्म में जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तो उन समय प्यारे बच्चों धर्माचार्यों ने, बड़े बड़े धर्म अनुयायियों ने क्या कहा कि नारियों को भिक्षुणी होने वाला बात ये सब नहीं होना चाहिए। उनसे वो लोग घबरा गए और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान निकाल दिया कि नारियों का भिक्षुणी होना बेकार है। तो नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था प्यारे बच्चों? बुद्ध और महावीर ने, बुद्ध और महावीर ने। लेकिन जब जैन में दिगंबर संप्रदाय आ गया तो इन लोगों ने, जब धर्माचार्यों ने क्या किया, बड़े बड़े धर्म के लोगों ने इन्हीं में धर्म पुस्तक में जो किताबें बनती थी उसमें एक नया नियम डाल दिया कि नारी को भिक्षुणी होना बेकार है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। ए नारी, तुमको मुक्ति नहीं मिल सकता। तुम जब तक पुरुष नहीं बनोगी तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। नारियां जो है वो घर में रहकर चुपचाप दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करो जब उसका जन्म पुरुष की योनि में होगा। तुम उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम पुरुष में बदलोगी, तुम पुरुष योनि में जन्म लोगी। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी तब वो संन्यास लेंगी और तब जाकर के उनको मुक्ति मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन इस बात से घबरा करके, इस नए नियम से घबरा कर अपने आयुष्मान आनंद जी से क्या कहते हैं कि ओहो, पश्चाताप के साथ कहते हैं कि आनंद यार, मैंने जो धर्म चलाया था, नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, वो तो 5000 वर्ष तक चलने वाला था। लेकिन वो तो अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा यार, क्योंकि नारियों को तो मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। कुछ ऐसे ऐसे धर्म साधक महात्मा लोग थे, साधु लोग थे जो नारी से डरते थे। और विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कहते हैं कि कुछ लोग, साधु महात्मा, बड़े बड़े विद्वान लोग जो नारी से डरते थे, और हद तो तब हो गई जिसने नारी से शादी भी किया और उसके बाद नारी की निंदा भी की, नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। अब देखिए यहां से अपने अपने विचार दिनकर जी कबीर जी के विचार पर कहते हैं
कि नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, और जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। इसका मतलब कि नारियों की यह जो शिकायत की गई हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। बर्नार्ड शॉ ये भी एक व्यक्ति था, ये भी एक आदमी जिन्होंने नारी को कहा कि यह जादूगरनी है। अहेरिन का मतलब जादूगरनी, नारी जो है जादूगरनी है और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए, यानी कि नर को मादा से बचकर चलना चाहिए। कितने अजीब विचार थे ना इन लोगों के। दिनकर जी इस बात पर अफसोस कहते हैं कि बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया, बहुत नीचे के स्तर पर, यह कितना गंदा विचारधारा है। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। कहते हैं कुछ ऐसे भी कवि हैं जो नारी को नागिन समझते हैं। नारी को निंदा का मतलब शिकायत कह लीजिए, ठीक है ना। जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। लेखक कहते हैं कि पुरुष अपनी बलिहारी का बखान चाहता है, और वो कौन कर सकता है? उसकी पत्नी कर सकती है, नारी समाज कर सकती है। क्यों? क्योंकि नारी कोमल है, वो अपने आप को दुर्बल मान बैठी है और उसको लगता है कि अरे वाह, मेरे पति ने ऐसा काम कर दिया, इतना बड़ा काम। तो ये अपनी दुर्बलता यानी कि अपनी कमजोरी अथवा जो काल्पनिक श्रेष्ठता है, वास्तविक श्रेष्ठता नहीं, हम अपने आप को श्रेष्ठ मान बैठे हैं, उसको दुलराने में सहायता मिलती है नारियों से। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी। अब लेखक अपना विचार कहते हैं कि अगर वास्तव में देखा जाए तो दोष नर में भी होता है, नारी में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। कहते हैं कि अगर नारी को नागिन कहते हो तो पुरुष नाग नहीं है क्या? नारी अगर जादूगरनी है तो नर जादूगर नहीं है क्या? ये अब लेखक कहते हैं कि नारी से ज्यादा खतरनाक पुरुष है। पुरुष का ही स्वभाव है ये कर्कश होना। नारी तो चलो कुछ पल के लिए मानो वो बहुत कोमल होती है, उसके दरवाजे पर कोई आ जाए कि भिक्षाम देही, तो वो अपने घर के अंदर से जा करके दाल चावल जो भी रहेगा, पैसे वो ला करके दे देगी। और वही पुरुष में अधिकांश जाना क्या दिन रात भिक्षाम देही कराता आ जाता लोग, हाथ गोड़ो ठीक है बताबो देही द्वारे घूमत चलता लोग, पुरुष समाज में अधिकांश। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पुरुष इस तरीके के होते हैं, पुरुष के अंदर भी दया की भावना होनी चाहिए और होती भी है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि सभी नारी खाना खिला ही देती है, कुछ नारी होती है दिन रात में 75 जना आवत रहता लोग मांगे खातिर, ऐसा होता है। इन सबसे भिन्न, इन सभी लोगों से अलग रविंद्रनाथ जी का देख लीजिए, प्रसाद जी का देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का, प्रेमचंद जी का देख लीजिए। ऐसे कवि और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वरी का रूप नहीं है। इन लोगों ने जो कहा ये वो रूप नहीं है। प्रेमचंद जी ने पता है क्या कहा है, ये पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ये प्यारे बच्चों पूछा जाता है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। देखिए पुरुष के हित में क्या कह रहे हैं कि पुरुष नारी का गुण अगर सीखा तो देवता बना, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। अब लीजिए, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये कथन किसका है? प्रेमचंद जी का। और प्रेमचंद जी ने क्या कहा कि नर जब नारी का गुण सीखेगा, पुरुष जब नारी का गुण सीखेगा तो वो देवता बन जाता है और नारी राक्षसी हो जाती है। वाह रे वाह, तब तो इसका मतलब ये है कि गुण तो नारी के अंदर ही अच्छा है ना, क्योंकि पुरुष नारी का गुण लिया तभी देवता बना। लेकिन हाय रे नारी, तुम कैसी हो कि तुम नर का गुण जैसे ली तब तक राक्षसी बन गई। तो वास्तव में दोष कहां पे आ गया? नर के अंदर। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा जो लिखा गया है उस विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है, सुनिए कामायनी में ईड़ा की चर्चा है
कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत बड़ा महाकाव्य कह सकते हैं हम उसको। उसमें इड़ा की चर्चा है। इड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों को गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी की भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। जयशंकर प्रसाद जी का कुल मिला के भी यही विचारधारा था कि नारी अलग पुरुष अलग। और रविंद्रनाथ जी का मत तो बिल्कुल ही देखिए अलग ही अलग है। नारी यदि नारी है, सुधु सुधु धरणीर शोभा सुधु वाली, ये सब बच्चों उनका पद लिखा गया है। कुल मिला के जो है इसमें यही है कि नारी की सार्थकता और उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ये बात रविंद्रनाथ जी का है। ये जो आपने इतना देखा ना, ये सब कुछ लिखा है, इसमें कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। कहते हैं कि नारी तुम सुंदर हो, सुंदर ही रहो। तुम्हारी सार्थकता जो है आकर्षक बनने में है। तुम जितना मोहक बन सको, तुम जितना आकर्षक हो, बस वही रहो। तुम पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने वाली हो, तुम पृथ्वी की शोभा केवल हो, तुम केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में हो, तुम केवल प्रेम की मूर्त की तरह हो। कर्म कीर्ति लेकर क्या करोगी, वीर्य बल यानी कि साहस दिखाकर क्या करोगी, शक्तिशाली बनकर क्या करोगी, और शिक्षा दीक्षा लेकर तुम क्या करोगी। ये इनका विचार है जिसका मैं भी विरोध करता हूं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। इस प्रकार नारी को भी ये लगता होगा कि यार नारी 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 ये है, नारी ऐसी है, नारी कोमल है, नारी ये है, नारी वो है। सिर्फ इतना सुन सुन करके वो इतनी पक गई है कि उनको सच में ऐसा लगने लगा है कि हम सिर्फ पुरुषों को रिझाने के लिए, आनंद देने के लिए ही बने हैं। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार की हार है। अब नारी समाज को भी यह बात सुन करके अच्छा लगने लगा है कि नारी जो है स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी कोमल है, नारी सुंदर है, नारी आकर्षक होनी है, नारी मोहक है, ये तमाम चीजें। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। ये वही समय है, ये वही पराग है। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वो समय खत्म हो गया। आधुनिक समय आ गया जहां अब नारी दोष की खान, पाप की खान नहीं मानी जाती है। अब नारी प्रेरणा का उद्गम मानी जाती है, शक्ति का स्रोत मानी जाती है, पुरुषों की क्लांति मानी जाती है। महोषधि हो उठी है, फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। आज नारी शक्ति की स्रोत मानी जाती है। नारी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। वैसे भी शक्ति का रूप नारी, मतलब वैसे ही समझना है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी नारी को जहां पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाई है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। आज के टाइम में ये पुरुष को कहना पड़ रहा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। कमाने को मैं अकेला काफी हूं यार, तुम क्या करोगी। तुम घर बैठे सिर्फ खर्च किया करो ना। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है, पुरुष ऐसा कहता क्यों है। इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। यह दिनकर जी का विचार है। दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष कहता है कि तुमको कमाने की जरूरत क्या है, तुमको घर से बाहर जाने की जरूरत क्या है। मैं कमा के ला रहा हूं, तुम पैसे घर बैठे खर्च किया करो, तुम पैसे खर्च किया करो। तो कहते हैं दिनकर जी की नारी को यह सोचना चाहिए कि यह बात क्यों ऐसा कहता है पुरुष। वो इसलिए कहता है कि वो नारी को सिर्फ और सिर्फ आनंद की वस्तु समझता है और वो नहीं चाहता है कि इस आनंद की वस्तु पर किसी भी तरीके का धूल और धब्बे पड़े।
इसलिए वो खुले आसमान में चार दीवारी के बाहर नहीं भेजता है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। शुरू में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक क्षुण नारी छिपी हुई है। अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है वो बिल्कुल सही है। नर और नारी जो भी बनाए गए हैं एक ही द्रव्य की, एक ही पदार्थ से बनाया गया है। प्रभु ने जब भी बनाया, विधाता ने बनाया, अवतरित किया, बिल्कुल एक ही द्रव्य के बने हुए दो अलग अलग रूप हैं। शुरू में दोनों बहुत समान थे, लेकिन बीच में भावनाएं अलग अलग होने लगी, कर्म क्षेत्र का बंटवारा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आज किसी न किसी तरीके से नारी के अंदर नर जरूर छुपा हुआ है और एक नर के अंदर नारी का गुण भी छिपा हुआ है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता हुआ आ रहा है, हमेशा से दबाने की कोशिश किया है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया है। आज सिर्फ मर्द मर्द है, पुरुष पुरुष है, नारी नारी है। किसी नारी के अंदर नर का गुण नहीं आ रहा है, ना दिख रहा है। अगर है तो दिखा नहीं रहे हैं लोग। बेतरह दबा के रखा गया है। क्या करके रखा गया है? दबा के रखा गया है। प्यारे बच्चों, अभी 4 पैराग्राफ और है, खत्म ही कर दिया जाए क्या? अगली लाइन है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह भी ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। पुरुष के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष इतना कठोर हो गया है, इतना कर्कश हो गया है कि वो युद्ध के समय बिल्कुल ये नहीं सोचता, खून बहाते वक्त बिल्कुल नहीं सोचता कि अपना रक्त बहाते समय उसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला, अगर उसे कुछ हो जाए, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी का क्या हाल होगा, उसकी सिंदूर की क्या स्थितियां होने वाली है, उसकी मांग की क्या स्थितियां होने वाली है, ये पुरुष बिल्कुल ही नहीं सोचता है। इतना कर्कश और कठोर हो गया है पुरुष। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो गया है। इस बात को समझ रहे हो आप लोग प्यारे बच्चों? ये बात समझ में आ रही है ना कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो गया है कि उसको युद्ध में रक्त बहाते समय बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता कि सिंदूर बहने वाला किसका है और क्या हाल होगा उसका। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। लेखक कहते हैं कि पुरुष तो इतना कर्कश हो ही चुका है, स्त्री भी, यानी कि सिंदूर वाली, मतलब सिंदूर वाली कह करके किसको संबोधित कर रहे हैं? नारी को, स्त्रियों को ये संबोधित करके लेखक कहते हैं कि सिंदूर वालियों को भी बिल्कुल फिक्र नहीं है, यानी कि औरत लोगों को भी बिल्कुल फिक्र नहीं है कि ऐसी स्थिति में वो अपने पति से राय ले सके कि आप ऐसे होते जा रहे हो, इतने कठोर हो गए, इतने कर्कश हो गए हो, आप हमारी सिंदूर पर आफत आने वाला है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप पुरुष से बात तो करो कम से कम। लेखक एक ऐसी कल्पना देते हैं, कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। ये कल्पना दे रहे हैं कौन? चैप्टर के रचनाकार कौन है? आप सब लोग बताइए, चैप्टर का रचनाकार कौन है? हाँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना सर? ऑल सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्टिव याद करने से 300 नंबर आ सकता है, प्लीज रिप्लाई करिए। बिल्कुल आ सकता है, फर्स्ट डिवीजन तो आराम से आ सकता है। थोड़ा और अच्छे से पढ़ लो, क्लास पढ़ लो, थोड़ा और मेहनत कर लो तो 80% लाओ। 300 नहीं, 400 प्लस लेके आओ, 450 प्लस लेके आओ, 470 लेके आओ, 465 लेके आओ। गोल हमेशा बड़ा देखना चाहिए, लक्ष्य बड़ा देखो तो उसके हिसाब से मेहनत करोगे। अब लक्ष्य ही पूरा छोटे रखेंगे, एकदम एग्जैक्ट 300 का फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य रखोगे, मान लो गलती से एक नंबर कहीं कट गया, 299 आ गया, तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। चलिए, तो एक कल्पना है कि यदि महाभारत में कौरवों की सभा में यदि संधि की बातचीत कृष्ण और दुर्योधन के बीच में न होकर के, यानी कि पुरुषों के बीच में न होकर के औरत लोग के बीच हुआ होता, यानी कि
कृष्ण की जगह कुंती और दुर्योधन के जगह पे कौन? दुर्योधन की जगह पे प्यारे बच्चों गंधारी माता जी थी ना। तो कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभावना है कि महाभारत नहीं हो पाया होता, क्योंकि ये दोनों पुरुष थे, ये बड़े कर्कश थे। किंतु कुंतियां और गंधारियां, अब कुंतियां और गंधारियां कहने से पूरी नारी जाति का बोध हो रहा है, पूरी स्त्री का बोध हो रहा है। तब भी निश्चेष्ट थी, निश्चेष्ट मतलब बिना चेष्टा किए, और आज भी निश्चेष्ट है, प्रयास नहीं करती हैं, बल्कि द्वापर से कली काल तक, द्वापर युग की बात हो रही है भैया, द्वापर युग से कली काल तक पहुंचते पहुंचते वे अपनी भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। उनके अंदर नर का गुण जो थोड़ा बहुत था, आज कली काल में, कली युग में, वो भी खत्म कर लिया है इन्होंने। नारी इतनी कोमल हो गई है, इतनी कोमल कि ना तो उनके पास अपना अधिकार है कुछ, और ना ही जहां थोड़ा बहुत है बातचीत है वो भी नहीं कर पाती हैं। ये जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वही जमा होती है। लेखक का ये कल्पना है और ये कह रहे हैं कि जहां कोमलता वाली चीजें हैं, नारियां वहीं पे आपको दिखेगी। नारी जो है वो फूलों का प्रदर्शन हो, रेशमी वस्त्रों का जहां बाजार हो, हाट हो, नारियां अपने मन से सिर्फ वही जमा हो जाती है। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते हैं और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। देखिए, फूल कह करके नारी को संबोधित किया गया, रेशमी वस्त्र कह करके स्त्री को संबोधित कर रहे हैं लेखक। ये भी कह रहे हैं कि जिस भी कारण से फूल का बगिया उजड़ जाता है, जिस भी कारण से रेशम के वस्त्रों के बाजार जलकर राख हो जाते हैं, यानी कि जिस भी कारण से नारी सुरक्षित नहीं रह पाती है, नारी खतरे में आ जाती है, कारण चाहे जो भी हो, तो इसका भी कार्यभार उन्होंने पुरुषों पे ही दे रखा है। इसका भी, सर क्या काल और युग एक ही है? ना बाबू, मैं आपको बताया था कि काल और युग दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं पहले भी बताया था। इस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा बना करके। उन्होंने इसका भी संचालन और नियंत्रण का पूरा भार किसको दे रखा है? उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में लगी हुई है। बिल्कुल सही बात है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। हाँ जी, नर और नारी के जो ये संबंध है, जो प्रचलित है, जो हमारे समाज में है, इसका साइकोलॉजिकल असर पूरे संसार पर पड़ रहा है, पूरे संसार पर। अपवाद में 4-5 घटनाओं को छोड़ दिया जाए, लेखक के हिसाब से नारी कोमल होती है, एकदम कोमल होती है, कठोर नहीं होती है। लेकिन बीते कुछ महीनों में, मैं आज से अगर बात करूं तो हंसना नहीं चाहिए, ये एक व्यंग मैं दे रहा हूं, ये सबके ऊपर नहीं, अपवाद में बीते कुछ महीनों में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, चाहे वो नीला ड्राम वाला हो, चाहे आप और भी घटनाएं देख लीजिए, जो वहां पे गए थे घूमने और पता चला कि वहां से दूसरा कांड हो गया, पति की लाश मिल गई और पता चला कि मारने में पत्नी का ही हाथ है। तो बीते कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई है उसमें नारी बिल्कुल कठोर दिखी है, इतना कठोर कि पुरुष की कठोरता का पीछा कर चुकी हैं वो। और पुरुष तो वैसे ही तथाकथित समाज में वो क्या है, कठोर ही कहा गया है। तो ये चीजें हुई है, ये घटनाएं घटी है, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये वही चरित्रहीन नारी है जो अपने इस कुकृत्य से पूरे नारी समाज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है। 3-4 घटनाओं से इतनी बड़ी आबादी का कोई तुलना नहीं कर सकता। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं कहीं क्या होता है, 1-2 घटनाएं पुरुष को लेकर के हो जाती कि पुरुष ने ऐसा कर दिया, पुरुष ने ऐसा कर दिया। तो 2-4 ऐसे पुरुष के घटनाओं से पूरा पुरुष समाज भी इसका जिम्मेवार नहीं हो सकता। अगर ये 5-6 घटनाएं नारियां करती है, अतुल सुभाष की जो घटना हुई थी, क्या हुआ था? आपने पूरा डिक्लेरेशन देखा होगा अतुल सुभाष जी का।
निंदनीय घटना, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो जिस प्रकार अगर 5-6 घटना हुई, उससे जब पूरी नारी समाज पर यह कलंक नहीं लग सकता और लगना भी नहीं चाहिए, तो उसी प्रकार पुरुष के भी 2-4-5 पुरुषों के ऐसे कुछ कुकृत्य हो जाते हैं, तो उससे पूरा पुरुष समाज को भी नहीं कोसना चाहिए। यह परिस्थिति की मार है, इसे स्वीकार करना पड़ सकता है। ये किसी को, पूरे समाज को इसका वो नहीं करना चाहिए। नारी कोमलता की आराधना करते करते कोमल 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 इतना कोमल हो गई है नारी, इतनी कोमल हो गई है कि अब उनको दुर्बल कह देना चाहिए। लेखक कहते हैं अब उनको कमजोर कहो, दुर्बल कह लो। वो हमेशा अपने आप को कोमल कोमल मान गई हैं, अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है, इतना विहीन बना लिया है, उसके अंदर नर का जो बिल्कुल गुण है वो है ही नहीं। कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं, एकदम थरथरा जाती हैं, कांप जाती है। वो अपने आप को इतना कोमल बना चुकी है, मेंटली भी। सर आज कल की नारी को अपने हस्बैंड को ड्राम में भरने की अनुमति है। अरे क्या करोगे, छोड़ो, मजाक तो नहीं करना चाहिए, बट बहुत गलत चीजें हुई हैं ये सब। आप देखो, ये घटना वो नहीं कर सकता जिसका पालन पोषण, संस्कार, चरित्र सब कुछ अच्छा रहा हो। ये वही कर सकता है जो चरित्रहीन व्यक्ति हो, जो चरित्रहीन हो, जिसको संस्कार नहीं मिला। क्या कहिएगा, गलत संगत का असर है। अब जब शादी हो गई है आपकी, तो क्या जरूरत है एक नारी को दूसरे पुरुष से बात करने की? क्या जरूरत है उसके साथ संबंध में आने की? कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपका अपना परिवार है, हंसता खेलता कितना अच्छा परिवार है, 2-2 माँ बाप मिल जाते हैं, कितना अच्छा संसार बन जाता है आपका। और आप ये एकदम मत पूछिए, इसमें दोनों का दोष है भाई। और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। पुरुष, यहां पुरुष को चालाक कहने की यहां पे वो जो है लेखक कोशिश कर रहे हैं कि पुरुष अपने आप तो कर्कश है, कठोर है, और जहां उनको लगती है, जरूरत पड़ती है कोमलता की, तो उसके लिए पुरुष, स्त्री है उसके पास, कि पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे तो नारी भली भांति अच्छे तरीके से शांत कर देती है, पूरी कर देती है। पुरुष अपने भीतर की कोमलता का विकास क्यों करे? क्या जरूरत है उसको करने की? क्या जरूरत है? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है। रोमांटिक कवियों ने रोमांस की बातें की है। उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि नारियां सिर्फ कोमलता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है, इनको बस ये आनंद देने वाली वस्तु की तरह हैं, बस इस तरीके का। तो ये रास्ता नहीं है। लेखक एकदम जोरदार शब्दों में भी ये कह रहे हैं कि रोमांटिक कवियों ने जिस तरीके से कहा है, या चिंतकों ने जो रास्ता बताया है, वो रास्ता गलत है। लेकिन रास्ता सही जो है वो ये है कि जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी, निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। मैंने आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों की प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग का मतलब क्या होता है। प्रवृत्त मार्ग का मतलब होता है जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करे, यानी कि जो अपने जीवन में नारी को स्वीकार करता हो। हम लोगों ने पढ़ा था संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। इसमें जब हमारे शिक्षा के 5 संस्कार पूरा हो जाते हैं, हालांकि स्टार्ट तो होता है हमारा जन्म पूर्वस्त्रय, जन्म के पहले 3 संस्कार, शैशव में 6 संस्कार, शिक्षा में 5, तो 6, 3, 9, 5, 14 संस्कार पूरा होने के बाद अब हम प्रवेश करते हैं गृहस्थ संस्कार में। और गृहस्थ जीवन का जो संस्कार होता है उसमें एक ही संस्कार है, विवाह संस्कार। यानी कि आप विवाह करिए, आपके जीवन में एक नारी का प्रवेश होगा, और आप अपने जीवन में नारी को स्वीकार करते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग है। और जो शादी विवाह से दूर चले जाते हैं, जिनको अपने जीवन में नारी का कोई वो नहीं रखना है, शादी नहीं करना हो, तो उनको निवृत्त मार्ग कहा जाता है। तो कहते हैं लेखक की निवृत्ति मार्ग की तरह नारी से दूर भागना, यह बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। और जिन लोगों ने यह सोच रखा है कि नारी सिर्फ भोग की वस्तु है, आनंद की वस्तु है,
ये और बड़ी गलती है, ये और नहीं करना चाहिए। यानी कि भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना, ये और भी पाप है और भी गलत है। नारी केवल नर को आनंद देने के लिए, रिझाने के लिए या प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं, बाहर भी है। नारी पुरुष के हर कर्म क्षेत्र में उस साथ कदम मिलाकर चलने के लिए बनी है, न कि सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानी जाए। तो प्यारे बच्चों, जीवन यज्ञ में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस यज्ञ में? जीवन यज्ञ में नारी का उतना ही हिस्सा है जितना नर का है। किस यज्ञ में? जीवन यज्ञ में। जी हां, 16 टोटल संस्कार होते हैं, 16। विवेक गुप्ता, टोटल संस्कार 16 ही होते हैं, मैंने भी वही कहा है। तो नारी का वहां हिस्सा है, और सिर्फ घर तक नहीं, बाहर भी उसका हिस्सा है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। पुरुष जहां जहां काम कर सकता है, पुरुष जहां भी जिस भी क्षेत्र में चाहता है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा, तो वहां सिर्फ पुरुष नहीं, नारी भी कर सकती है। आज के डेट में आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, कौन ऐसा काम है जो सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, नारी नहीं कर सकती? आप देख लीजिए, नारी आपको सेना में भी दिख जाएंगी, नारी आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिख जाएंगी, नारी आपको डॉक्टर के रूप में दिख जाएंगी, नारी आपको कहां नहीं दिखेंगी, हर जगह दिख जाएंगी। तो कर्म क्षेत्र में जहां पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वहां नारी का भी अपना कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है, और यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र चुन लेता है, नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ देता है। लेखक यहां पर नारी का पक्ष लेते हुए ये बात कहते हैं, जो पक्ष नहीं कहेंगे बट है थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। लेखक का कहना है कि नर अपने लिए, यानी कि जो पुरुष समाज है, वो अपने लिए बहुत बड़ा क्षेत्र चुन चुका है, बहुत विस्तृत क्षेत्र जो असीमित है, जो चार दीवारी में बंद नहीं है। लेकिन नारी को सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर छोड़ दिया गया है, उसके लिए एक सीमित दुनिया छोड़ दी गई है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है। जीवन में जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं, उसका संचालन करने वाला, नियंत्रण करने वाला सिर्फ और सिर्फ पुरुष समाज हो चुका है। क्या यहां नारी का अधिकार क्षेत्र नहीं है? लेकिन वास्तविकता में अभी तक तो नहीं है, और चीजें बदल रही हैं, हो भी रहा है। इसलिए उसमें कर्कशता अधिक हो गई है, कोमलता कम दिखाई देती है। इसलिए पुरुष और अधिक कर्कश होता जा रहा है। नारी तो कोमलता की प्रतीक बनी ही है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो, तो मानवीय संबंधों में कोमलता भी आ जाएगी। सोचिए अगर क्या होगा, जिन जिन बड़ी घटनाओं में जो भी चीजें हो रही है, उसमें नर जहां अकेले का फैसला ले रहा हो, अगर वहां नारी का भी समागम हो जाए, नारी का भी प्रवेश हो जाए, तो नर और नारी दोनों मिल करके अगर इस चीज को नियंत्रित करें, तो सोचिए कि वहां पर भी कोमलता की एंट्री हो जाएगी, और मानवीय संबंध में सिर्फ कर्कशता नहीं रहेगा, जरूरत पड़ने पर कर्कश भी हो जाएंगे, जरूरत पड़ने पे कोमल भी हो जाएंगे। यही नहीं, बल्कि प्रत्येक नारी को एक हद तक, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी, और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। यह जरूरी है कि एक पुरुष को स्त्री का कुछ गुण जरूर सीखना चाहिए। यानी पुरुष का मतलब सिर्फ कर्कश, कठोर ये नहीं होना चाहिए, पुरुष के अंदर भी कोमलता का भावना आनी चाहिए। नारी का मतलब सिर्फ कोमल, सुंदर, सौंदर्यता नहीं होना चाहिए, नारी के अंदर भी वक्त के हिसाब से कठोरता आनी चाहिए। यानी नारी को भी कठोर बनना चाहिए कुछ परिस्थितियों में। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। यह सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? तो महात्मा गांधी जी ने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी उन्होंने। और उनकी जो पोती थी, उनकी पोती ने उन पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बापू मेरी मां। यानी बापू को ही उन्होंने मां का संबोधन की, बापू मेरी मां। तो पुरुष में नारीत्व का गुण, नर में नारी का गुण, दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता, ये सिर्फ स्त्रियों के गुण कहे जाते हैं। लेकिन सोचिए ना क्या होगा अगर दया की भावना पुरुष में आ जाए, माया की भावना पुरुष में आ जाए, क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा भाई? पुरुष के अंदर कुछ नारी के गुण आ जाए
तो क्या पुरुषता में कमी आ जाएगी? नहीं आएगी ना। नारी के अंदर कुछ पुरुष के लक्षण आ जाए तो क्या नारीत्व में कमी आ जाएगी? नहीं आएगी। तो लेखक यही बात कहना चाह रहे हैं। और फाइनली कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता, सहनशीलता। एक बात तो तय है कि नारियों के अंदर माया और दया बहुत होता है। अपवाद में 4-5 नारी मिल जाएंगी, जो पिछले जो घटनाएं हुई है वो उसी में से आती हैं, जो अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। सहने की क्षमता जो है, सहनशील अगर सबसे ज्यादा कोई है तो नारी को कहा जाता है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से मैं ये भी कहूंगा कि पुरुष भी कम सहिष्णु नहीं होता। पुरुष भी कम सहिष्णु नहीं होता। पुरुष के अंदर उनसे भी ज्यादा सहनशीलता है। आप पुरुष की आंखों से आंसू बहुत कम देखेंगे, लेकिन जब देखेंगे तो सोचिए वो आसान नहीं है। कभी आपने देखा अपने पिता के आंख से आंसू बहना? बहुत कठोर परिस्थितियों में देखा होगा, जब असहनीय हो जाए सारी चीजें। लेकिन मां लोग बात बात में जब भी थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो वो आंसू बहा देती है। आपने देखा होगा। इसलिए कहा जाता है पुरुष के आंसू की बहुत कीमत होती है, क्योंकि वो आंसू जल्दी निकलता नहीं है। बहुत विपरीत और विषम परिस्थितियों में जब चीजें सर से ऊपर हो रही होती है किसी भी क्षेत्र में, तब जाके पुरुष आंख से आंसू बहाता है। तब तक वो सहनशील है, सहता है उस हर चीजों को। एक पुरुष के लिए मुश्किल होता है अपने परिवार का भी नियंत्रण अच्छे से कर पाना, परिवार को सुचारू तरीके से चलाना, क्योंकि वो परिवार में नर भी है, नारी भी है। नारी जो या तो माता के रूप में है, या बहन के रूप में है, भाभी के रूप में है, पत्नी के रूप में है। नर जो कि पिता के रूप में है, चाचा के रूप में है, छोटे भाई के रूप में है, बड़े भाई के रूप में है, भतीजा के रूप में है, बेटा के रूप में है। ये सब लोग, और सबकी तमाम अलग अलग विचारें हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, और इन सबको एक साथ एक पेज पे ला के समान होकर के चलाने का काम घर के मुखिया का होता है। और मुखिया कौन हो सकता है? पुरुष ही है। जिसके घर में नारी है वो नारी होगा, लेकिन अधिकांशतः तो उसके लिए भी वो बहुत सहिष्णु बनना पड़ता है, सबकी बातों को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो परिवार चलाना भी आजकल बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि पूरा परिवार अगर एक में चल रहा है, कोई अलग अलग नहीं है, तो ये और बड़ी बात है, और बड़ी बात है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए यहां पे आप लोगों को मैं एक शिक्षा दूंगा, एक ज्ञान की बात बताऊंगा कि प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए, परिवार संगठित होकर रहे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आज के समाज में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, चूंकि हम लोग का टॉपिक भी वही है, खत्म भी हो गया, यही लास्ट है। आज के समाज में प्यारे बच्चों, जब शादी विवाह हो रहा है ना, तो आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, लेकिन जो मैं सच्चाई है उससे अवगत कराना चाहता हूं आपको। जब भी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए लोग जाते हैं, उनके परिवार वाले, तो जाके ये पूछते हैं कि लड़का कितना भाई है। मतलब हर एक व्यक्ति विशेष पे उसके धन दौलत की बात की जाती है। और जहां पे कम भाई होते हैं या फिर लड़का अकेले है, वहां वो ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त ये लगता है कि लड़की बिंदास घर में जा रही है, ज्यादा परिवार का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें चलती है प्यारे बच्चों, जबकि ये हर तरीके से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वही बात है कि एक मां को अपनी बेटी प्यारी लगती है और बहू गड़ने लगती है आंखों में। तो ये सब चीज जितना हो सके भाई, एकदम संगठित होके रहिएगा। 4 भाई, 5 भाई, 2 भाई, जैसे भी हो। एक भाई अगर कमजोर भी हो, तो भाई का साथ होने का मतलब है कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस भाई को लेके चलिए। अगर आप 10 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं और वो भाई 10 पैसा कम कमा रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बराबर बराबर पैसा लगाइए तब हम ये करेंगे, नहीं तो आप अपना देखिए हम अपना देखेंगे। ये कतई नहीं देखना चाहिए। वो आपका खून है, आपका भाई है। आप लोग एक मां बाप के जन्मे हुए हैं। कभी भी संगठित होकर रहिएगा, परिस्थितियां चाहे जैसी हो प्यारे बच्चों।
अपने अपने होते हैं। अगर आपको कुछ होगा तो सबसे पहले पड़ोसी नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके परिवार वाले आएंगे। तो चाहे चाचा का परिवार हो, अपना परिवार हो, संगठित होकर रहिए, लड़िए साथ में, हंसिए साथ में, सब कुछ करिए साथ में। आज अगर सुख का समय है तो सुख अकेले की चीज नहीं है, सुख में भी सबको शामिल होना चाहिए। जब सुख में साथ रहोगे तो दुख में भी आपको उस परिवार का आनंद समझ में आएगा। नहीं तो वैसी लड़कियों के लिए क्या स्थिति होता है, जब सब कुछ सही चलता है तब तो उनको लगता है कि हाँ एकदम खाना एक आदमी का बनाना है, दो आदमी का बनाना है, ज्यादा हेडक नहीं है। लेकिन वही लड़की या फिर वही उनका पति, तब उनको समझ में आता है परिवार की अहमियत, परिवार की कीमत, जब उनपे कोई ऐसी विपत्ति की घड़ी आ जाती है, जब उनको एक मतलब सुबह उठ के खाना बनाने के लिए किसी और को देखना पड़े, तो वैसी परिस्थिति में उनको समझ में आता है कि परिवार की कीमत क्या होती है। यहां पर लेखक वही बात कह रहे हैं कि नर को नारी का गुण रखना चाहिए, नर को इतना कर्कश नहीं होना चाहिए। नर अगर सहिष्णुता की भावना रखता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। पूरे समाज को चलाने के लिए नारी और नर दोनों को समभाव से आना पड़ेगा, समभाव से रहना पड़ेगा, समभाव से चलना पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाएगा, ये सारी चीजें ध्यान रखने की चीजें। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। नारी के अंदर अगर साहस आ जाए तो क्या नारी कमजोर हो जाएंगी या नारी के नारीत्व में बट्टा लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला है। नारी अगर शूरता यानी शूरवीरता यानी वीरता का प्रतीक हो जाए, उनके अंदर वो शक्तिशाली होने लगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? नारी तो वैसे भी शक्ति मानी जाती है। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि नर और नारी अलग अलग हैं तो दोनों अधूरे हैं, या एक साथ आ गए तो पूरे हो गए, सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है। अर्धनारीश्वर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, यानी कि एक साथ जरूर रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पुरुष के अंदर नारी का गुण आए, नारीत्व की ज्योति जगे, और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। यानी प्रत्येक नारी के अंदर पुरुष का भी गुण होना चाहिए और प्रत्येक पुरुष में भी नारी का गुण होना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि नर और नारी अलग अलग हैं तो दोनों अधूरे हैं। जैसे शिव और पार्वती का जो काल्पनिक रूप है, यही तो है अर्धनारीश्वर, जिसमें आप देखेंगे आधे रूप में भगवान शिव की प्रतिमा दिखती है और आधे में माता जी का, पार्वती मैया का दिखता है। कहा गया है महिमांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। मही मांगती, मही का मतलब धरती होता है। मही का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? धरती। ये धरती मांग रही है प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, ये धरती की मांग है। क्या मांग है? कि प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। कि हर नारी के अंदर पुरुष का गुण आए और हर पुरुष के अंदर नारी का गुण आए। ये मही मांगती यानी कि धरती मांग रही है इस चीज को। मही का मतलब क्या हो गया? मैं इसको सही से लिख देता हूं। मही का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? धरती। मही का मतलब हो गया धरती। ये जो समाज है, समाज और सृष्टि को ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जो केवल शक्ति और कठोरता का प्रतीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, सिर्फ कठोर और शक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि नारीत्व का गुण उसके अंदर आना चाहिए, कोमलता का प्रतीक होना चाहिए, सौंदर्यता का प्रतीक होना चाहिए, सहिष्णुता की भावना आनी चाहिए उसके अंदर, दया की भावना आनी चाहिए उसके अंदर, माया की भावना आनी चाहिए उसके अंदर। स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। धरती ऐसी मानवता की कामना करती है जो भावनात्मक रूप से बिल्कुल ही संतुलित हो। क्या हो भैया? एकदम संतुलित हो, यानी कि जहां पुरुष और नारी दोनों के गुणों का समावेश हो। दोनों के गुणों का क्या हो प्यारे बच्चों? समावेश हो। सर जी सबसे बड़ा रिश्ता कौन है? देखिए जी, रिश्ता अपने अपने जगह पे सब बड़ा है। किसी भी रिश्ते की कल्पना या तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं करना चाहिए, कभी मत करिएगा। अब
मां बेटे का जो प्रेम है ये अपने आप में 100% है। अब पिता और पुत्र का जो संबंध है ये अपने आप में 100% है। भाई और बहन का जो प्रेम है ये अपने आप में 100% है। पति और पत्नी का जो प्रेम है वो 100% है। अब यहां पे एक चीज हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि मैं अपना विचार बताऊंगा, कि एक मां जब अपने बेटे की शादी नहीं करती है तो वो उनसे बहुत कल्पना लगा के बैठी रहती है, या उनको लगता है कि हाँ बेटा है हमारा, हमें बहुत कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, और वो करता भी है। लेकिन जब बेटे की शादी हो जाती है, यानी उनकी बहू आ जाती है सासू माता जी को, तो अब उनकी बहू आ जाती है तो अब बेटे की परिस्थिति बेचारे की बड़ी डगमग हो जाती है कुछ परिस्थितियों में, कि इधर माता जी को भी बैलेंस करके चलना है और पत्नी को भी बैलेंस करके चलना है। वैसे में अगर कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो उसमें दोषी बेटा बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को समावेशित करके चलना चाहिए, और दोनों लोगों को यह बात समझना पड़ेगा। माता जी को भी यह बात समझना पड़ेगा और पत्नी को भी बात समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़का मां को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मां है, और वो पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो पत्नी है। उसका बांह पकड़ा है, छोड़ने के लिए तो नहीं छोड़ पकड़ा है ना। अब ऐसी परिस्थितियों में जो तीसरे पक्ष के लोग होते हैं, जो पड़ोसी कहलाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो क्या कहेंगे, क्या हो देखा बिया होते तार बेटा बदली गई। अब वो टोन मारेगा, उसका काम है परिवार में आग लगाने का। तू हतना बरिस से पाल पोस के बड़ कैलू, तहार ना भइल मेहरारू के हो गइल। अरे भाई, आप गलत कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मां और बेटे के प्रेम की तुलना किसी अन्य रिश्ते से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता अपने आप में अलग है। अब पति और पत्नी के रिश्ते की तुलना आप वहां क्यों कर रहे हैं? मत करिए ना, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये अलग में है। बाप बेटे के बीच का जो संबंध है, प्रेम है, वो अलग है अपने आप में। तो कभी भी एक रिश्ते की तुलना दूसरे रिश्ते से नहीं करना चाहिए। यहां पे इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता है। कुल मिलाकर रिजल्ट और निष्कर्ष यही है कि नर को नारी का गुण थोड़ा रखना चाहिए, नारी को नर का गुण रखना चाहिए, तब जाके अर्धनारीश्वर सफल होगा। अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई है वो सार्थक होगी। सिर्फ इतना नहीं कि नर और नारी एक साथ रहें, नहीं, नारी को भी उसका कर्म का क्षेत्र मिलना चाहिए, अधिकार का क्षेत्र मिलना चाहिए, डिसीजन का क्षेत्र मिलना चाहिए, और नर को तो है ही ऑलरेडी। तो ये दोनों को अपने अपने गुणों को समावेशित करके मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की न्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। यहां पर लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि जो धरती है ये प्राण प्राण में मांगती है। धरती हर प्राणी के प्राण में क्या चाहती है? ऐसे पुरुष की कल्पना करती है जिसके अंदर नारित्व का गुण हो, कुसुम की क्यारी हो, फूलों वाला गुण है, जो नारी जैसा कोमल और सुंदर हो, और स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। ऐसी पुरुष की कल्पना करती है धरती जिसके अंदर नारी का गुण हो। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? और हर स्वप्न में गुंज हो, सत्य की सत्यता दिखनी भी चाहिए। चलिए, चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे इस चैप्टर को। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आज से क्लास कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। अगली क्लास में फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना?